नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जो बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। इसका ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। इसकी आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन की प्रकृति रहती है और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो इसमें आपको जो तुलनात्मक राजनीति होती है उसकी जो प्रकृति है और उसका अध्ययन क्षेत्र, उसके बारे में आपको इसमें बताना पड़ेगा। इसमें आपको उसका अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज आंसर देना पड़ेगा। इसमें जैसे सेकंड क्वेश्चन आया है कि सर्वसत्तावादी और लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था का अंतर स्थापित कीजिए। तीसरी दुनिया में सर्वसत्तावादी प्रवृत्तियों का कारण दीजिए। तो आपके फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे सर्वसत्तावादी और लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था के बारे में आपको बताने कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की होती है और सर्वसत्तावादी किस प्रकार की होती है। और तीसरी दुनिया में सर्वसत्तावाद उत्पन्न हो रहा है कि प्रवृत्तियां हैं, उसके क्या कारण है। क्या वो जो तीसरी दुनिया के देश है वहाँ पे जो सर्वसत्तावाद है उसका क्यों वो इतना ज़्यादा सुदृढ़ हो रहा है इत्यादि, उसके कारण आपको बताने पड़ेंगे। फिर तीसरा, इसमें संसदीय सरकार से आप क्या समझते हैं। वर्तमान में संसदीय व्यवस्था अभी लोकप्रिय वर्तमान समय में संसदीय व्यवस्था अभी भी लोकप्रिय क्यों है, विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको संसदीय सरकार के बारे में और संसदीय व्यवस्था की लोकप्रियता के क्या कारण है उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। फिर उपरोक्त अमेरिका के राष्ट्रपति की बढ़ती शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो आपको इसमें अमेरिका की जो राष्ट्रपति है उनके पास जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार से बढ़ रही हैं उसका आपको आलोचनात्मक, मतलब इसमें आपको उनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताने हैं और जो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं वो भी बताने पड़ेंगे आपको इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें उपयुक्त उदाहरणों के साथ संघीय और एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था के बीच का अंतर बताइए। तो इसमें जो संघीय और एकात्मक राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी कि संघीय व्यवस्था किस प्रकार की होती है और एकात्मक व्यवस्था किस प्रकार की होती है। और इसमें 6 है, एकात्मक व्यवस्था वह होती है जहाँ केवल एक पार्टी का शासन होता है और संघीय व्यवस्था वो होती है जहाँ पर जो स्टेट्स होते हैं वो सब मिलजुल कर काम करते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट आती है वो सब आते हैं। तो इस प्रकार से संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था है तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है चीन के विशेष संदर्भ में एक दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो जो एक दलीय व्यवस्था होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि एक दलीय हर जो व्यवस्था होती है उसमें कुछ ना कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं। तो आपको इसमें उसके गुण बताने हैं चीन के विशेष संदर्भ में कि किस प्रकार से उसने चीन का जो विकास हुआ है उसमें योगदान दिया, उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। फिर राज्य की प्रकृति पर समकालीन विमर्श क्या है। व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ स्टेट, विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको राज्य की जो प्रकृति है उसके बारे में बताना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, मंत्रिमंडल की तानाशाही, वैश्वीकरण और दलीय व्यवस्था। तो इसमें आप कोई से भी दो कर सकते हैं। जैसे इसमें दलीय व्यवस्था और वैश्वीकरण काफ़ी आसान है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आपने इसके बारे में सुनी रखा होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से ही होता है। तो आप इसे अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे, तो ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर दूसरा है, इसमें ये भी उसी का है, पॉलिटिकल का, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अब आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, तुलनात्मक राजनीति, जैसे ऊपर में था।
शायद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यार सॉरी, ये दोनों क्वेश्चन पेपर अलग अलग हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तुलनात्मक राजनीति से है, तो ये भी फर्स्ट चैप्टर से, तो आप फर्स्ट चैप्टर से कोई भी एक टॉपिक कर लेना, तुलनात्मक राजनीति या फिर जो उसमें बाकी का टॉपिक्स है उससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, सर्वसत्तावाद से आप क्या समझते हैं? सर्वसत्तावादी और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, उसकी विवेचना आप कर सकते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर दूसरा। ये प्रश्न नंबर तीसरा आता है, आधुनिक काल में राजनीतिक व्यवस्थाओं के वर्गीकरण के मुख्य निर्धारकों का संक्षिप्त परीक्षण कीजिए। तो आधुनिक काल में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनका वर्गीकरण के जो निर्धारक होते हैं, किन आधारों पर उनका वर्गीकरण होता है, उनके बारे में आपको संक्षिप्त परीक्षण करना है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्या आप इस विचार से सहमत है कि प्रधानमंत्री इसमें केंद्रीय भूमिका निभाता है? तो इसमें देखिए, जो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे ब्रिटिश की संसद भारतीय संसद में अंतर भी पूछा जा सकता है। और जैसे इसमें पूछा जा रखा है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की विशेषताएं, हालांकि भारत में भी संसदीय प्रणाली है, लेकिन वो ब्रिटिश की संसदीय प्रणाली में से भिन्न है। इसमें प्रधानमंत्री की केंद्रीय भूमिका होती है, तो आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अध्यक्षीय व्यवस्था के क्या लाभ होते हैं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसा अमेरिका में लागू हो रखा है अध्यक्षीय व्यवस्था। क्या आप इस कथन से सहमत है कि अध्यक्षीय व्यवस्था सरकार और राज्य को मजबूत नेतृत्व प्रदान करती है? तो आप इसमें पॉइंट्स लिखेंगे, इसमें हाँ या ना में उत्तर दे करके। इसमें आप नेगेटिव भी बता सकते हैं या पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता सकते हैं। दूसरा है, कनाडा की संघीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसमें कनाडा की संघीय जो प्रणाली है उसके बारे में आपको इसमें मुख्य विशेषताएं बतानी है। भारत के संदर्भ में भी आ सकता है। चुनाव के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 7, चुनाव के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए बढ़ती मांग की क्या कारण है? चुनाव क्या होता है, चुनाव के क्या उद्देश्य होते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, इन सब के बारे में आपको इसमें बताना होगा। और उसकी मांग बढ़ने के क्या कारण है उसके बारे में आपको इसमें बताना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 आता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अमेरिका में राजनीतिक दलों की भूमिका, जो बी पॉइंट है। सी, चीन की एक दलीय व्यवस्था, और डी, सुरक्षा राज्य। तो आप इसमें इन चारों में से कोई दो कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और चीन की एक दलीय व्यवस्था, ये काफ़ी आसान है, तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी आपका पेपर अच्छा हो, गुड लक।